Hello everyone, how are you all? So welcome to Agri Toppers Academy. This is विवेक सिंह और हम लोग आज पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर का ये कंटिन्यूएशन क्लास है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसके पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पढ़ा ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। हम लोगों ने उसमें देखा कि प्रूनिंग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे प्रूनिंग्स होते हैं। फिर हमने ट्रेनिंग देखा। ठीक है, ट्रेनिंग 3 प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं। बहुत चीज़ों को विस्तार में हम लोगों ने उस वीडियो में देखा। तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना ताकि आप यहाँ पे आओ तो आपको कंटिन्यूटी का फील आए कि वी आर कंटिन्यूइंग दिस। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हम लोग डीप इसमें जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। कोई भी इश्यूज़ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखो, दिस इज़ द सम कुछ कुछ आपको ये कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको करना ज़रूरी है। ये 4-5 टर्म्स करने के बाद बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ प्लांटिंग ऑर्चिड। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग ऑर्चिड के पहले ये 5 टर्म्स है जिसको हम लोग देख लेते हैं। उसमें पहला टर्म्स जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है स्प्लेयर। ठीक है, स्प्लेयर होता क्या है एक्चुअली? देखो, स्प्लेयर जो है ना, इट्स अ ट्रेनिंग ऑफ फ्रूट ट्रीज। सबसे पहले दिमाग में रखना है कि इट्स अ ट्रेनिंग ऑफ फ्रूट ट्रीज into a wall, trellis and fences. It's common in case of pear. ठीक है, एक तो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं फ्रूट ट्रीज का। किस तरह? लाइक वॉल, ट्रेलिस एंड फेंसेस। जैसे एक बाउंड्री है, बाउंड्री को हम लोग दीवार ना बना के, बाउंड्री में दीवार ना बना के, हम लोगों ने उसमें फ्रूट ट्री से उसको, फ्रूट ट्री को ट्रेन करके उसके वॉल्स को बना दिया या फेंस को बना दिया। इट्स ए काइंड ऑफ थिंग जिसको हम लोग स्प्लेयर बोलेंगे। और याद रखना है, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग ट्रेन कर रहे हैं फ्रूट ट्रीज को। ठीक है, फ्रूट ट्रीज को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं लाइक अ वॉल और ट्रेलिस। और कौन से फ्रूट ट्रीज को हम लोग यूज़ कर रहे हैं? तो उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ट्री है वो है पियर। ठीक है, तो स्प्लेयर क्या हुआ? ट्रेनिंग ऑफ फ्रूट ट्रीज टू वॉल, ट्रेलिस एंड फेंसेस। और इसका एक कॉमन केस किस एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग? पियर का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो ये है स्प्लेयर का मतलब। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ट्रॉफी क्या होता है। देखो, ट्रॉफी क्या होता है ना, काइंड ऑफ सिंपल भाषा में हम लोग पहले समझते हैं कि एक, मान लो ऐसे करके एक 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 स्टैचू है। तो स्टैचू के जो चारों ओर होता है ना, चारों ओर हम लोग ना प्लांट कर दिए कलरफुल फॉलेज को, ऐसे गोल सा ऐसे करके हम लोग लगा दिए। लाइक हम लोग इसमें क्या लगाए? कलरफुल फॉलेज, कुछ कलरफुल प्लांट, कलरफुल क्रॉप्स लगा दिए, फ्लावरिंग स्ट्रब्स लगा दिए, फ्लावरिंग एनुअल्स एंड हर्बेसियस प्लांट लगा दिए अराउंड ए ट्री। ये देखो, ऑब्जेक्ट जो है ना, ये कुछ भी हो सकता है। लाइक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, स्टैचू भी हो सकता है, गांधी जी का स्टैचू हो गया, किसी का भी स्टैचू भी हो सकता है। और आप लाइक एक ट्री जो होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, उसके जैसे ऐसे करके ट्री हम लोग बना देते हैं। हाँ, तो उसके चारों ओर भी हम लोग इसको लगाते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप हर्बेसियस कलरफुल प्लांट्स, शर्ब्स लगा रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स अ काइंड ऑफ थिंग जो कि आप उसको बोल सकते हो कि ये एक ट्रॉफी है। ट्रॉफी क्या होता है ना, ट्रॉफी में एक सबसे बड़ा चीज़ होता है, सबसे ऊंचा चीज़, उसके बाद नीचे नीचे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। तो ऐसे काइंड ऑफ चीज़ को ट्रॉफी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रॉफी इज एन अरेंजमेंट ऑफ पॉटेड कलरफुल फॉलेज, फ्लावरिंग श्रब्स and flowering annual herbaceous perennial around a tree or central object like statue. These potted plants are often arranged in tiers. ये जो potted plant है वो often arranged in tiers, tiers में arrange होता है। tiers मतलब एक जैसे ये है, हाँ, तो काइंड ऑफ ऐसे 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 काइंड ऑफ टीयर्स। ट्रॉफी आप देखे होगे, जब आप क्रिकेट खेलते होगे तो ट्रॉफीज मिलते हैं, ट्रॉफीज भी एक टीयर में होता है। ठीक है, तो ट्रॉफी को इस तरह आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉपियरी। टॉपियरी क्या है? ठीक है, टॉपियरी एक ऐसा है कि हम लोग एक प्लांट को ट्रेन करते हैं इनटू ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनटू ए ऑब्जेक्ट लाइक एनिमल, बर्ड्स। ठीक है, देखो ट्रॉफी जो है ना, ट्रॉफी ट्रॉफी आप बेसिकली आप गार्डन्स में देख लोगे। हाँ, और आप कभी चिल्ड्रन के गार्डन में जाओगे ना तो यू कैन सी देयर टॉपियरी। क्योंकि जो प्लांट्स है लाइक शर्ब्स, बेसिकली हम लोग शर्ब्स को ट्रेन करते हैं, वो काफ़ी घने होते हैं। ठीक है, तो शर्ब्स को हम लोग ट्रेन करते हैं टू डिफरेंट शेप्स लाइक एनिमल, एज लाइक बर्ड्स। ठीक है, प्लांट सुटेबल फॉर ट्रॉफियरी शुड बी एवरग्रीन। जो प्लांट हम लोग यूज़ करेंगे टॉपियरी के लिए वो हमेशा एवरग्रीन होना चाहिए। अब पता चला कि वो
कभी सूख गया तो फिर पूरा वो जो शेप है एनिमल का, वो तो एनिमल का शेप रहेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग ऐसा प्लांट यूज़ करते हैं जो कि एवरग्रीन हो, हमेशा हमेशा हरा भरा रहे, ठीक है। बेसिकली श्रब्स रहता है, और आप बेसिकली इसको आप चिल्ड्रंस पार्क में देख सकते हो। आप कभी भी चिल्ड्रन पार्क में जाओगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, टॉपियरी, ठीक है। टॉपियरी इज़ वेरी सिंपल थिंग, मगर आप थोड़ी अच्छे से चिल्ड्रन पार्क में जाओगे, अच्छे चिल्ड्रन पार्क में, तो आपको मिल जाएगा। पार्क में भी एस्प्लायर भी आपको वहीं मिलेगा, ट्रॉफी भी आपको देखने को मिल जाएगा, और टॉपियरी भी मिल जाएगा वहाँ पे देखने को। एक आता है टर्म बॉन्साई। बॉन्साई क्या टर्म है? देखो, बॉन्साई इज ए काइंड ऑफ जापानीज आर्ट। बॉन्साई, बोना, बोना ऐसे आप याद कर सकते हो, बॉन्साई, बोना होता है ना। इट्स ए काइंड ऑफ जापानीज आर्ट ऑफ ग्रोइंग ऑफ मिनिएचर ट्रीज एंड सर्ब्स इन कंटेनर्स। देखो, कंटेनर में ना काइंड ऑफ एक, उसमें हम लोग एक छोटा, एक काइंड ऑफ सैम्पल्स बोल सकते हो, मिनिएचर ट्रीज और सर्व्स को ग्रो कर सकते हैं। ये एक आर्ट है जो कि जापान से लिया गया है, और इस आर्ट को जो कंटेनर में हम लोग मिनिएचर ट्रीज और श्रब्स को ग्रो कर देते हैं, इसको बोलते हैं बॉन्साई, ठीक है। तो बॉन्साई में हम लोग क्या याद रखेंगे? काइंड ऑफ जापानीज आर्ट और ग्रोइंग ऑफ मिनिएचर ट्रीज एंड सर्व्स। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर क्या है? ग्रोइंग ऑफ ट्री फॉर फॉरेस्ट्री पर्पस। देखो, सिल्वी कल्चर का सीधा सपाटा क्या है ना, समझने वाली बात, कि अगर हम लोग एक ट्री को इकोनॉमिक पर्पस से ग्रो कर रहे हैं, ताकि उसको, जैसे मान लो एक ट्री को हम लोग ग्रो किए, और किस लिए ग्रो किए ट्री को? ताकि वो, उसको हम 15 साल के बाद काट के उसको अच्छे से, उसका जो वुड है उसको हम लोग एक प्रॉपर यूज़ में लाएं, ठीक है। मतलब वो ना, वो काइंड ऑफ ट्रीज हम लोग कर ही रहे हैं ऑल बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पर्पस, ठीक है, इकोनॉमिक पर्पस, सो डैट उसको हम लोग ट्रीट करें, उसको हम लोग ऐसे यूज़ करें ताकि उसका इकोनॉमिक वैल्यू मुझे अच्छा आ पाए। और फॉरेस्ट्री का पर्पस यही होता है, काइंड ऑफ फॉर एज अ सिल्वी कल्चर, टू प्रोड्यूस ए गुड क्वालिटी ऑफ वुड। वुड का जो क्वालिटी है ना, वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपको सिल्वी कल्चर। तो हम लोगों ने अभी 5 जो ये टर्म्स पढ़ा, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। तो ये टर्म्स जो है ना, टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनको छोड़ना तो एकदम ही नहीं है। तो इनको बहुत विस्तार में आप समझना, 2-4 फोटोज़ देखोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल थिंग। बस यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है, जैसे स्प्लायर में आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। फ्रूट ट्रीज, ट्रेनिंग ऑफ फ्रूट ट्रीज़ है, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि इट्स ए ट्रेनिंग ऑफ फ्रूट ट्रीज। जैसे ट्रॉफी है, तो इट्स अरेंजमेंट ऑफ कलरफुल फॉलेज, हाँ, जिसमें सेंट्रल एक स्टैचू होना चाहिए, उसके चारों ओर इर्द गिर्द जब आपको कुछ भी आप फ्लावरिंग कर रहे हो तो इसको ट्रॉफी बोलते हैं। और जैसे टॉपियरी है, तो इसमें ना एक शेप बनना चाहिए, जैसे हाथी बन गया, घोड़ा बन गया, ठीक है, एक शेप होना चाहिए। फिर बॉन्साई आपको नाम ही से लग रहा है, इज अ जापानीज आर्ट ग्रोइंग ऑफ मिनिएचर ट्रीज। सिल्वीकल्चर इज ए काइंड ऑफ ग्रोइंग ऑफ ट्रीज सो डैट उसका जो वुड का इकोनॉमिक वैल्यू है ना, वो अच्छा रहे, ठीक है। तो ये सब था, हम लोग क्या कर रहे थे, ये 5 जो टर्म्स था ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ प्लांटिंग ऑर्चिड, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग ऑर्चिड में हम लोग सबसे पहला चीज़ जो समझने की ज़रूरत है इसमें, वो है कि देखो, सिस्टम ऑफ प्लांटिंग ऑर्चिड होता क्या है। इसमें हम लोग ना जो प्लांटिंग जो करते हैं ना, काइंड ऑफ फ्रूट ट्रीज़ का, ठीक है, और जो भी प्लांट्स हैं उनका हम लोग जो प्लांटिंग करते हैं डिफरेंट एक शेप में करते हैं, एक पैटर्न में करते हैं। तो पैटर्न कौन कौन सा है? तो देखो, पैटर्न होता है स्क्वायर पैटर्न, ठीक है। फिर आप देखोगे रेक्टेंगुलर पैटर्न, हेक्सागोनल पैटर्न एक होता है, हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल पैटर्न, इक्विलैटरल पैटर्न, हेक्सागोनल को ही इक्विलैटरल ट्रायंगल पैटर्न भी बोलते हैं। नेक्स्ट आप क्या देखोगे? नेक्स्ट आप देखोगे क्विनकक्स डायगोनल फिलर सिस्टम, ठीक है। फिर आप देखोगे कंटूर सिस्टम। तो ये जो पैटर्न है ना, इससे हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम अगर एग्रीकल्चर का हो रहा है और यहाँ से क्वेश्चंस ना आए, बहुत रेयर चांसेस है। तो इन सब चीज़ों को एकदम बहुत अच्छे से करते जाना, ठीक है। तो देखो, स्क्वायर पैटर्न को हम लोग सबसे पहले समझेंगे, और विस्तार में हम लोग सब हर एक पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे विद डायग्राम देखोगे ना तो दिमाग में बहुत अच्छा घुसेगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम इज अ पॉपुलर मेथड बिकॉज इट इज एंड इट्स अ सिंपलेस्ट मेथड, बहुत सिंपल मेथड ऑफ ऑर्चिड ट्री। हेयर ट्रीज आर प्लांटेड विथ सेम डिस्टेंस बिटवीन प्लांट टू प्लांट, रो टू रो, मेकिंग ऑर्चिड इन ए स्क्वायर
डिज़ाइन। देखो स्क्वायर पैटर्न क्या होता है ना कि एक प्लांट यहाँ लगाएं, एक प्लांट यहाँ लगाएं, एक प्लांट यहाँ लगाएं, एक प्लांट यहाँ लगाएं, फिर एक प्लांट यहाँ लगाएं, एक प्लांट यहाँ लगाएं, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। तो ये ना यहाँ से ये डिस्टेंस भी सेम हो, 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 इसका ये डिस्टेंस भी सेम हो, ये डिस्टेंस भी सेम हो, ये डिस्टेंस। स्क्वायर में क्या होता है, एक स्क्वायर मान लो तुम बनाते हो, एक स्क्वायर बनाते हो तो उसका क्या होता है कि चारों ये रहता है, चारों लाइन जो रहता है वो सेम लेंथ का रहता है। उसी तरह हम लोग स्क्वायर सिस्टम में भी क्या होता है कि एकदम सेम लेंथ का होता है, 1 2 3 4, ये जो पूरा रहता है ना एकदम सेम लेंथ का रहता है। तो ये पैटर्न ऑफ डिज़ाइन को बोलते हैं स्क्वायर पैटर्न, ठीक है। इसका देखो अगर हम लोग डायग्राम्स में देखोगे ना तो देखो स्क्वायर सिस्टम, यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे करके है ना। तो ये डिज़ाइन में अगर हम लोग पैटर्न बनाते हैं कि जिसका जो लेंथ है और ये वाला लेंथ चारों लेंथ सेम होता है ना, तो उस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर पैटर्न, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है, ये जो सिस्टम है, इट्स अ वेरी सिंपलेस्ट मेथड। अगर कोई पूछता है तुमको कि सबसे सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्लांटिंग ट्रीज कौन होता है, अगर आपसे कोई पूछता है तो तुम बताना इट्स अ स्क्वायर सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, क्वेश्चन आएगा सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है, ठीक है, जिसमें सेम डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट, रो टू रो सेम डिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ प्लांट लगा, यहाँ प्लांट लगा, यहाँ प्लांट लगा, यहाँ प्लांट लगा, यहाँ 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 लगा। तो प्लांट टू प्लांट, रो टू रो, ठीक है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो दो चीज़ आपको स्क्वायर सिस्टम में आपको आना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर सिस्टम। रेक्टेंगुलर सिस्टम क्या होता है, यहाँ भी मोर और लेस वो आपको सेम एज ए स्क्वायर सिस्टम होगा, पर एक जो साइड है ना वो आपको रेक्टेंगुलर, वो रो टू रो या प्लांट टू प्लांट लंबा होगा। जैसे ऐसे कर लिए, ऐसे कर लिए, यहाँ कर लिए, फिर यहाँ कर लिए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन ऐसे हुआ, फिर यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ऐसे, ठीक है, ऐसे लगा, ऐसे लगा, ऐसे, ठीक है। तो ये जो है ना सिस्टम सेम ही है, मतलब लाइक तुमको स्क्वायर ही लगेगा, पर एक रो टू रो या प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। बस यही रहता है। आप इसको हम लोग डायग्राम्स में अगर तुम देखना चाहो तो डायग्राम्स में देखो, तो देखो ये जो चीज़ है ना, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, ये इससे लंबा है, ये लेंथ इस लेंथ से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, तुम क्या बोलोगे, इसको बोलोगे रेक्टेंगुलर सिस्टम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट है हेक्सागोनल और इक्विलैटरल सिस्टम, ठीक है। हेक्सागोनल और इक्विलैटरल सिस्टम सेम काइंड ऑफ थिंग होता है। तुम इसको डायग्राम्स में देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, पहले डायग्राम्स में देख लो। हेक्सागोनल क्या होता है, जिसका 6 साइड होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ प्लांट लगाए, यहाँ प्लांट लगाए, यहाँ प्लांट लगाए, यहाँ प्लांट लगाए, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल सिस्टम, ठीक है। तो देखो यहाँ भी कितना है, 1 2 3 4 5 6, और एक बीच में भी हम लोग प्लांट लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन सच डिज़ाइन plants are planted at the corner of equilateral triangle making a design of hexagonal. In this system 15% more plant are accommodated than square system. It is intensive planting but difficult. इसमें समझने वाली क्या बात है कि ये जो है ना, ये काइंड ऑफ यहाँ भी लगता है एक प्लांट, ठीक है, और ये जो है ये काइंड ऑफ इक्विलैटरल सिस्टम, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है, ठीक है। जैसे यहाँ से ये कर दिया, ये इन सब को तुम ऐसे कर दोगे ना तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ, इसीलिए इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल सिस्टम भी, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्लांटिंग सिस्टम भी बोलते हैं और हेक्सागोनल भी बोलते हैं। क्योंकि देखो ये जो चीज़ है ये तो हेक्सागोनल दिख रहा है ना तुमको, हाँ, यहाँ पे हम लोग एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन हम लोग करेंगे तब ना इक्विलैटरल ट्रायंगल ये हुआ, फिर आपको यहाँ किए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ, फिर यहाँ किए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ, है ना। तो ये चीज़ है आपको जो समझना है किसमें, हेक्सागोनल सिस्टम में, ठीक है। हम लोग इसमें क्या क्या समझेंगे हेक्सागोनल सिस्टम में। हेक्सागोनल सिस्टम में हम लोग को दो चीज़ याद रखना है। सबसे पहली चीज़ कि हेक्सागोनल सिस्टम को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल सिस्टम भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेक्सागोनल को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल सिस्टम भी बोलते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर
उसमें क्या होता है कि जो स्क्वायर सिस्टम होता है ना, इससे 15% मोर प्लांट एकोमोडेट होता है इसमें, ठीक है। 15% मोर प्लांट एकोमोडेशन आपको किस में होता है, हेक्सागोनल सिस्टम में, ठीक है। किससे, स्क्वायर सिस्टम से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है क्विनकक्स एंड डायगोनल और फिलर सिस्टम। ये आपको क्वेश्चन आया था 2021 के A4 में, आप देखोगे ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसमें क्या था कि सबसे पहली चीज़, इनका 3 नाम है, जो तीनों नाम आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कौन कौन सा नाम है, उसका नाम है क्विनकक्स, डायगोनल और फिलर सिस्टम, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, इट्स लाइक ए स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम कैसा होता है, हम लोगों ने अभी किया, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होता है, ये सब सेम होता है, चारों सेम होता है, ये हम लोगों ने किया। और इसमें क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ बीच में एक और फिलर प्लांट होता है, ठीक है। एडिशनल प्लांट इज प्लांटेड इन द सेंटर ऑफ स्क्वायर, इट्स कॉल्ड फिलर प्लांट, ठीक है। दिस इज ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ प्लांट देन स्क्वायर सिस्टम। देखो यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा सिस्टम होता है जिसमें डबल नंबर ऑफ प्लांट प्लांटेड होता है देन स्क्वायर सिस्टम, मतलब स्क्वायर सिस्टम से डबल प्लांटिंग होता है, ठीक है। तो वो कौन सा सिस्टम होगा, वो होगा क्विनकक्स सिस्टम। कौन सा होगा, क्विनकक्स, क्विनकक्स सिस्टम। इसका एक और नाम कौन है, फिलर सिस्टम, क्योंकि इसमें फिलर प्लांट यूज कर रहे हैं, बीच में फिल कर रहे हैं। और एक और चीज होता है डायगोनल सिस्टम। डायगोनल सिस्टम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से आप ऐसे ऐसे डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल पार कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है आपको क्विनकक्स, डायगोनल और फिलर सिस्टम में। याद रखने वाली चीज़ क्या है कि इट्स ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ प्लांट आर प्लांटेड। कितना, डबल नंबर ऑफ प्लांट आर प्लांटेड इन दिस सिस्टम एंड इट्स सूटेबल फॉर हाई फर्टाइल सॉइल। वो किसके लिए सूटेबल है, इट्स सूटेबल फॉर हाई फर्टाइल सॉइल, हाई फर्टाइल सॉइल, ठीक है। सॉइल जो है ना, ये सिस्टम के लिए हाईली फर्टाइल होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि विच सिस्टम इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लांट, तो इंटेंसिव प्लांटिंग होता है किसमें, इंटेंसिव प्लांटिंग होता है, तो आप बताओगे हेक्सागोनल और इक्विलैटरल सिस्टम है। और बोलोगे किसमें, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट सिस्टम टू प्लांट, तो उसमें भी आ जाएगा आपको हेक्सागोनल और इक्विलैटरल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, कंटूर सिस्टम। कंटूर सिस्टम जैसे आपको नाम सजेस्ट कर रहा है, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि कंटूर सिस्टम मतलब इट्स फॉर हिली एरियाज, ठीक है। प्लांट्स आर प्लांटेड अकॉर्डिंग टू द कंटूर लाइन्स, ठीक है। ये क्या है, इट्स कॉल्ड हिली एरियाज, कंटूर सिस्टम्स फॉर दिस काइंड ऑफ हिली एरियाज। हिली एरियाज है तो उसमें हम लोग एक कंटूर लाइंस बनाते हैं ऐसे ऐसे, और उस हिसाब से प्लांट को प्लांट करते हैं, इसको बोलते हैं कंटूर सिस्टम। कंटूर जहाँ पे वर्ड आया दिमाग में याद रखना, अनड्यूलेटिंग एरिया होगा, उबड़ खाबड़ जगह होगा, या तो हिली एरियाज होगा, ठीक है, या तो हिली एरिया होगा। तो ये था पूरा आपको क्या था, सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोगों ने डायग्राम्स में भी देखा ये सब चीज़ें, हर चीज़। क्विनकक्स सिस्टम भी देख लो डायग्राम में, वही स्क्वायर सिस्टम है। स्क्वायर सिस्टम बीच में एक फिलर प्लांट लगाए, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है किससे, स्क्वायर सिस्टम से। ये इसका मेन चीज़ है, मेन टाइप है जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट प्रोपगेशन, ठीक है। देखो प्लांट प्रोपगेशन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्लांट प्रोपगेशन इज लाइक हाउ टू प्रोपगेट, हम लोग प्लांट को कैसे प्रोपगेट कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट को प्रोपगेशन करने के डिफरेंट टेक्निक्स है, एज यू नो। प्लांट को हम लोग प्रोपगेट कैसे करते हैं, या तो सेक्शुअल मीन्स से करते हैं, ठीक है, या तो एसेक्सुअल मीन्स से करते हैं, ठीक है। प्लांट प्रोपगेशन करने का 2 टर्म होता है, 2 टाइप होता है। प्लांट प्रोपगेट करना है तो 2 टाइप होता है, या तो सेक्सुअल मीन्स होता है या तो एसेक्सुअल मीन्स होता है। एसेक्सुअल मीन्स को और एक टर्म से बोला जाता है वेजिटेटिव मीन्स, ठीक है, वेजिटेटिव मीन्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये 2 टाइम है जो हम लोग पढ़ेंगे, इसको बहुत विस्तार में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं सेक्सुअल प्रोपगेशन, ठीक है। सेक्सुअल प्रोपगेशन को पहले देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल प्रोपगेशन, जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले सेक्सुअल प्रोपगेशन में क्या देखेंगे, इट्स मीन प्रोपगेशन थ्रू सीड। सेक्सुअल प्रोपगेशन थ्रू सीड। सीड क्या है, सीड इज एन एम्ब्रायो ऑफ प्लांट, एम्ब्रायो ऑफ प्लांट जो कि बनता है थ्रू मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर,
ठीक है, जहाँ मेल और फीमेल पार्ट आ गया, दैट्स वाई इट्स अ सेक्सुअल प्रोपगेशन। सीड्स आर एसेंशियली एम्ब्रायोज विद रुडिमेंट्री स्टेम एंड रूट्स। सीड्स क्या होता है, इट्स ए काइंड ऑफ एम्ब्रायो जो कि इसमें रूट्स और स्टेम पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अपने फोटोज को ऊपर कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एक सीड जो होता है, एक सीड जो होता है कोई भी चीज़ का, कोई भी क्रॉप का, उसमें एसेंशियल पार्ट क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ एम्ब्रायो होता है, फूड स्टोरेज टिश्यूज होते हैं, मे बी इंडोस्पर्म, कॉटलीडन्स, पेरिस्पर्म और सप्लाई नेसेसरी फूड मटेरियल, जो कि एक फूड सप्लाई करते हैं एट अर्ली स्टेज। ठीक है, ये जो अर्ली स्टेज जो होते हैं ना, वो अर्ली स्टेज जो होते हैं ना इसके एम्ब्रायो का, उसको फूड सप्लाई करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो भी प्रोटीन, जो भी न्यूट्रिशन, जो भी नेसेसरी फूड मटेरियल होता है वो उनको सप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीड कवरिंग। ठीक है, सीड, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीड कवरिंग। ठीक है, जो सीड को ऊपर से कवर करता है, जैसे सीड है ना, तो सीड का आप जब भी कोई भी सीड देखोगे ना, तो सीड के ऊपर का जो कवर रहेगा ना, वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ना हार्ड रहेगा, हार्ड रहता है, हार्ड कवर। सीट का कवर क्या रहता है, हार्ड रहता है। अच्छा, सीट का कवर हार्ड क्यों रहता है, ऑल बिकॉज कि उसको अनफेवरेबल कंडीशन, जो भी कंडीशंस है अनफेवरेबल कंडीशन से उसको बचाया जा सके। कुछ कुछ सीट्स का इतना ज़्यादा हार्ड रहता है कि उसमें भी कुछ कुछ काम करना पड़ता है, जैसे स्ट्रैटिफिकेशन, हाँ, स्ट्रैटिफिकेशन और स्कैरिफिकेशन। उसको तोड़ तोड़ के या गर्म पानी में डाल के उसको ना सॉफ्ट किया जाता है, ताकि वो उसमें से एम्ब्रायो निकल सके, प्रोपेगेट हो सके, प्लांट्स रूट्स निकल सके, वो मतलब थोड़ा सा ग्रो कर सके इसके लिए। ठीक है, तो वो तो स्ट्रैटिफिकेशन स्कैरिफिकेशन लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीड कवरिंग भी एक थर्ड प्रकार का जो चीज़ होता है जो कि आपको सीड में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्सुअल प्रोपगेशन। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्सुअल प्रोपगेशन क्या होता है, हम लोग सेक्सुअल प्रोपगेशन क्यों करते हैं। अगर एक प्लांट है, प्लांट में हमारे पास दो ऑप्शंस मिल रहा है कि सेक्सुअल करना है, एसेक्सुअल प्रोपगेशन करना है। तो सेक्सुअल करने का ही ज़रूरत क्यों है, क्योंकि टू प्रोड्यूस अ कमर्शियल क्रॉप, हमारा क्या होता है ना कि सीड्स बहुत हम लोग पैदा कर सकते हैं, मतलब सीड्स बहुत ज़्यादा कमर्शियल वे में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सीड यहाँ लगा दिए, सीड वहाँ लगा दिए, सीड इधर लगा दिए, बहुत सारा लगा सकते हैं। तो कमर्शियल वे में अगर हमको बहुत ज़्यादा पैदा करना है कोई भी चीज़, जैसे एक काइंड ऑफ फ्रूट्स क्रॉप्स हो गया, या एक ऑर्चिड बनाना है बड़ा सा मैंगो क्रॉप्स का, तो हम लोग एक सेक्सुअल प्रोपगेशन मतलब सीड्स का यूज़ करेंगे, ताकि जो ग्रोथ है ना, जो कि कमर्शियलाइज वेज में जो क्रॉप है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा पैदा कर सके, टू डेवलप ए न्यू वेराइटीज़। देखो सीड्स के साथ ना वेराइटीज़ हम लोग कर सकते हैं, पर प्लांट जो एसेक्सुअल प्रोपगेशन है ना, वो बहुत रूडिमेंट्री हो जाता है, न्यू वेराइटीज़ हम लोग उसमें डेवलप नहीं कर पाते हैं। फिर क्या है, टू ग्रो रूट स्टॉक्स फॉर बर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग। अगर हम लोग बर्डिंग करना है, ग्राफ्टिंग करना है, तो हमें दो न्यू क्रॉप्स चाहिए होता है। ठीक है, दो न्यू रूट स्टॉक्स चाहिए होता है बर्डिंग और क्राफ्टिंग के लिए। तो वो हम लोग कहाँ से डेवलप करेंगे, तो वो हम लोग सीड से ही डेवलप करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, न्यू वेराइटीज़ हम लोग वहीं से ला पाते हैं, न्यू वेराइटीज़ ला पाते हैं, तभी तो हमको ग्राफ्टिंग का जो फ़ायदा है वो मिल पाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीड का मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस, इसीलिए हम लोग सेक्सुअल प्रोपगेशन करते हैं। नहीं तो सेक्सुअल प्रोपगेशन करते हैं, इसका मेन जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कमर्शियलाइजेशन है। कमर्शियलाइजेशन वे में आप सीड प्रोपगेशन देखोगे, सेक्सुअल प्रोपगेशन देखोगे, और कभी भी आप कोई भी चीज़ लगाने जाओगे तो सबसे पहले उसका सीड ही लगाओगे, क्योंकि आप कमर्शियलाइज्ड वे में यूज़ कर रहे हो। नहीं तो आप अपने घर में अगर कोई चीज़ लगा रहे हो तो आप बेसिकली आप हमेशा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जाओगे, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी होता है और उसमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी नहीं होती हैं, बहुत स्टार्ट से एंड तक नहीं जाना पड़ता है। वो आपको एक प्लांट मिलेगा, उसको आप लगा दो और वो 2-3 साल में ग्रो हो जाएगा। सीड वाला जो चीज़ है वो ग्रोथ करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेकिंग डोमेंसी ऑफ सीड। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीड जो है ना काफ़ी हार्ड हो जाता है। ठीक है, कुछ सीड्सों का क्या होता है, वायबिलिटी लॉन्गर नहीं होता है। ठीक है, इट कान बी प्रिजर्व फॉर मोर 2 और 3 मंथ। होता क्या है, मान लो एक सीड है, ठीक है, इसको रुको, इसको यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रब करके मिटा देते हैं चारों पूरा। ठीक है, हाँ, तो होता क्या है, देखो एक सीड हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो सीड का ना एक वायबिलिटी पीरियड होता है कि जब तक आप लगाओगे तब तक ये वायबल रहेगा, तब तक ये भाई आराम से ग्रो
कर जाएगा, प्लांट करोगे तो ग्रो कर जाएगा। पर ना मोस्टली सीड ज़्यादा डोंट हैव लॉन्गर वायबिलिटी। कुछ क्रॉप्स का, बहुत सारे सीड्स का वायबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, मतलब 2-3 मंथ के बाद आप यू कांट प्रिजर्व। इसका जो ये वाला पोर्शन है ना, ये जो शेल है ना, वो हार्ड होने लगता है, सूखने लगता है। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज का हो गया, जैक फ्रूट्स का हो गया, मैंगो का हो गया, ठीक है। मगर इट्स लाइक इनसाइड जो होता है ना, इनसाइड डीप इनसाइड इट्स वाइबल, ठीक है। डीप इनसाइड जो होता है ना, ये वाइबल होता है। हाँ, ऊपर से आपको लगेगा कि ये सूख गया है, ये बहुत हार्ड हो गया, पर डीप इनसाइड इज वाइबल। तो इसको ना, इस चीज़ को, ये जो पूरा ये जो ऊपर वाला शेल है ना, वो बहुत हार्ड हो गया। तो उस हार्ड जो चीज़ है उसको हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रेकिंग डोमेंसी, जो डोमेंसी को जो ब्रेक होता है, इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ डोमेंसी ऑफ सीड। ये जो डॉर्मेंट सिचुएशन है, जो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, उसको हम लोग डिफरेंट वे से ग्रो करवाने की कोशिश करते हैं। वो डिफरेंट वे क्या है, क्या क्या चीज़ हम इसको लगाते हैं जो इसमें ग्रोथ करने की, मतलब ये जो डोमेंसी है वो ब्रेक हो सकता है। तो हम लोग मॉइस्चर से डोमेंसी ब्रेक होता है, टेम्परेचर से डोमेंसी ब्रेक होता है, एयर से, और कैपेसिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट। ये सब डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, एसेंशियल होता है, जो डोमेंसी को ब्रेक करने में हमें मदद करता है, ठीक है। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग डोमेंसी के मेथड्स को हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या मेथड्स हैं डोमेंसी को ब्रेक। तो अगर हम लोग ब्रेकिंग ऑफ डोमेंसी पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे ब्रेकिंग ऑफ डोमेंसी में आता है स्ट्रैटिफिकेशन एक मेथड आता है, फिर एक आता है स्कैरिफिकेशन एक मेथड आता है। नेक्स्ट आप क्या देखोगे, नेक्स्ट देखोगे हम लोग एसिड में डाल देते हैं, एसिड स्कैरिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, एसिड स्कैरिफिकेशन। और एक और जो प्रोसेस आता है उसमें सोकिंग बोलते हैं, सोकिंग इन वाटर। ये 4 प्रोसेस है जिससे हम लोग जो ये है, जो आपको सीड है, उसको हम लोग डोमेंसी पीरियड से हटाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है। एग्ज़ाम में, बहुत एग्जाम्स में आप ये दोनों आप देखोगे, ये दोनों जो है स्ट्रैटिफिकेशन और स्कैरिफिकेशन, हर बहुत एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। देखो स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, स्ट्रैटी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो ये दोनों चीज़ को याद रखना। स्केयर क्या होता है ना, चोट लगना, ठीक है। और स्ट्रैटिफिकेशन इज अ काइंड ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट गिवन टू सीड टू ब्रेक द डोरमेंसी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही चीज़ है, कोल्ड, ठीक है, कोल्ड, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कोल्ड ट्रीटमेंट ब्रेकिंग द सीड डोमेंसी बाय पुटिंग सीड एंड मॉइस्ट सैंड इन ए अल्टरनेट लेयर फॉर 1 to 6 month, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटिफिकेशन में क्या चीज़ है, कोल्ड ट्रीटमेंट। हम लोग एक सीड को कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग ऑल्टरनेट लेयर बना के सीड को मॉइस्ट सैंड में डाल देते हैं फॉर 1 to 6 month, डिपेंडिंग किस चीज़ का वो सीड है, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रैटिफिकेशन जो है हम लोग करते हैं एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्पल। ये सब टेम्परेट क्रॉप्स में आप लोग क्या देखोगे, हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन कर रहे हैं। वही बात अगर हम लोग स्कैरिफिकेशन की करें, तो इसमें चोट लगाना होता है, ठीक है। स्कैरिफिकेशन कैसे करते हैं, बाय गिविंग इंजरी, उसको तोड़ के हल्के हथौड़े से, एक लकड़ी का हथौड़ा आता है उससे हम लोग मारते हैं, ठीक है। डिफरेंट चीज़ होता है, उससे हम लोग उसके ऊपर वाला जो सीड होता है ना, सीड कोट को, उसको हम लोग वैसे तोड़ते हैं। नहीं तो हम लोग आपको वाटर एब्जॉर्ब करवाते हैं सीड कोट में, गिविंग इंजरी करके। थोड़ा सा चोट लग गया, थोड़ा सा क्रैक हो गया, उसमें हम लोग पानी दिए तो पानी एब्जॉर्ब किया, उससे हम लोग को ग्रोथ स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, ठीक है। बहुत सारे चीज़ हैं। फिर नहीं तो क्या करते हैं, रबिंग द सीड बिटवीन द शीट ऑफ सैंड, ठीक है। सैंड पेपर जानते हो ना, सैंड पेपर जो घर में यूज़ होता है, घर में आपको घर को पॉलिश करने के लिए, घर का जो पुट्टी होता है उसमें आप लोग देखते हो कि सैंड पेपर का यूज़ करते हैं लेबर मिस्त्री लोग। तो वो जो है ना, वैसा उसमें भी हम लोग सीड को रब करते हैं, ताकि ऊपर जो है ना, ऊपर वाला पार्ट जो है ना सीड का, जैसे एक सीड है, सीड का ऊपर वाला पार्ट पतला हो, ताकि हम लोग को जो सीड जो है ना, वो वायबिलिटी आ सके, उसमें डोमेंसी ब्रेक हो सके, ठीक है। सॉरी।
तो हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन और स्कैरिफिकेशन में डिफरेंस अगर कोई हमसे पूछेगा तो क्या हम लोग जब एग्जाम में आएगा तो आप क्या यहाँ पे देखोगे, जब स्ट्रैटिफिकेशन की बात आएगी तो कोल्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए, ऑल्टरनेट लेयर होना चाहिए 1 से 6 मंथ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कोल्ड लेयर होना चाहिए। नेक्स्ट स्कैरिफिकेशन होना चाहिए, तो इसमें बाई बीटिंग बाई गिविंग इंजरी टू सीड कोट, सीड कोट में इंजरी दे के हम लोग इसको करते हैं। इट्स अ मेथड ऑफ सीड डोमेंसी, ब्रेकिंग ए सीड डोमेंसी बाई गिविंग ए इंजरी। ठीक है, मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन भी है, जैसे हम लोग शीट जो सैंड पेपर होते हैं उसके बीच में हम लोग सीड को डाल के उसको रब करते हैं ताकि जो उस ऊपर वाला जो सीड का कोट है ना वो पतला हो जाए, वो वायबल हो जाए। ठीक है, इससे डोमेंसी ब्रेक होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एसिड स्कैरिफिकेशन। ये एसिड स्कैरिफिकेशन क्या है? एसिड स्कैरिफिकेशन है, हम लोग क्या करते हैं, एसिड स्कैरिफिकेशन जैसे आपको नाम में देख रहे होगे कि इसमें एसिड का यूज़ होता है। कौन से एसिड का यूज़ होता है? वो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसमें हम लोग एसिड को, इसमें हम लोग सीड जो होता है सीड को ऐसे एसिड ले लेते हैं और इसमें सोक करते हैं, इसमें डाल देते हैं। ठीक है, H2SO4 में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हम लोग डाल देते हैं। उसके साथ क्या होता है, इसका ऑप्टिमम टाइम भी इंपॉर्टेंट है, 15 मिनट से 3 आवर्स तक। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पानी पर रिपीटेडली इसको वाटर को, इसको सीड को जो है हम लोग वॉश करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि इससे जो इसका जो ऊपर वाला जो जैसे सीड है ना, सीड का ऊपर वाला जो लेयर होता है ना वो सॉफ्ट हो जाता है। लेयर क्या होता है? सॉफ्ट हो जाता है। उससे क्या होता है कि ये इम्पर्वियस हो जाता है। इसके बाद उसमें इसका जो वायबिलिटी है वो होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग पानी से रिपीटेडली वॉश करते हैं। देखो, दिस मेथड इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ठीक है, लिखा हुआ है कि दिस मेथड इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ हजार्डियस नेचर। इसका एक हजार्डियस नेचर के कारण दिस मेथड इज़ नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, तो एसिड स्कैरिफिकेशन होता क्या है? एसिड स्कैरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें हम लोग कौन सा एसिड यूज़ करते हैं। तो हम लोग एसिड यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ऑप्टिमम टाइम भी देखेंगे और दिस मेथड इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? सोकिंग सीड इन वाटर। दिस इज़ वेरी कॉमन मेथड। हम लोग बस पानी में ना सीड को छोड़ देते हैं ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और सॉफ्ट होने के बाद हार्ड सीड कोट को हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। थोड़ा सा क्रैक कर सकते हो, या थोड़ा सा आप उसको वैसे ही छोड़ोगे ना तो वो ढीला हो जाता है और वायबल हो जाता है, और वायबिलिटी के कारण वो डोमेंसी ब्रेक हो जाता है और वो अच्छे से वो एक काइंड ऑफ प्लांट के रूप में आ जाता है। तो ये आपको हो गया सोकिंग ऑफ सीड इन वाटर। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ लिया। ठीक है, प्लांट प्रोपगेशन, प्लांट प्रोपगेशन में क्या देखा? प्लांट प्रोपगेशन 2 तरह का होता है। एक होता है सेक्सुअल प्रोपगेशन, एक होता है एसेक्सुअल प्रोपगेशन। ठीक है, तो सेक्सुअल प्रोपगेशन हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसेक्सुअल प्रोपगेशन को देखेंगे विस्तार में, बहुत डीप में, बहुत अच्छे से। चलो, थैंक यू सो मच।